हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं द डार्क क्राइम डायरीज। तो दोस्तों, सुबह सवेरे जब लोग चाय पी रहे थे उस समय एक माता पिता पर फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उनकी बेटी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वहाँ पर उनका हॉस्पिटल का सहायक प्रबंधन और सहायक निरीक्षक वो बेटी को मिलने नहीं देते हैं, बेटी से पिता को। लेकिन कुछ देर बाद, मिनटों करने के बाद, जब उनके पिता अपनी बेटी की डेड बॉडी देखते हैं, उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी निर्वस्त्र थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। तब तक बाहर हंगामा होने लगता है। सब चीज़ों देखते हुए वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पूरे केस को पुलिस अपने हैंड ओवर ले लेती है। इसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। वो इस सब की वजह से पूरा देश और पूरा कोलकाता गुस्से से भर जाता है। डॉक्टर हड़ताल पर उतर आते हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब पुलिस काफ़ी इस चीज़ की गहराई से वो करती है तो पता चलता है कि वहाँ का एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर है जो इस अपराध में शामिल है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब के कारण ममता बनर्जी को भी सामने आना पड़ता है और वो बोलती हैं कि ये केस में जल्द से सुनवाई होगी, दोषियों को फांसी होगी। इसके बाद केस सीबीआई को दे दिया जाता है और आगे क्या कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था? क्या इस वारदात में आरोपी संजय रॉय के अलावा और भी कई लोग शामिल थे? अगर हाँ, तो वो कौन लोग हैं और अब तक कोलकाता पुलिस उनका सुराग क्यों नहीं लगा पाई थी? कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर यह केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपे जाने के फौरन बाद अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये केस रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। तो ये जरूर एक आदमी का काम हो नहीं सकता, इससे और भी आदमी जुड़ा गया है। गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। उनका कहना है कि ये लिक्विड ज्यादातर सीमित है, थोड़ा बहुत इसमें म्यूकस या 2-3 और चीजें हो सकती है। They took 151 grams of white thick basic fluid from the endocervical canal, जो इस वजाइना के अंदर से वो लगता है कि वो सीमें नहीं होगा, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और 2-3 और चीज भी मिक्स हो सकता है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के हिसाब से प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड का पाया जाना इस बात का सबूत है कि जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है, यानी मामला गैंग रेप का है। उन्होंने बताया कि औसतन एक शख्स का जो सीमन होता है वो 5 ग्राम के आसपास होता है। हालांकि मामला रेप का है या गैंग रेप का, इसकी तस्दीक तभी हो सकती है जब डीएनए रिपोर्ट आए। डीएनए के जरिए ही ये पता चलेगा कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमन किसी एक के या एक से ज्यादा के। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम तक होता है एवरेज। उससे ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने जूनियर डॉक्टर के शरीर पर मिले जख्मों का भी हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह और जिस फोर्स के साथ जूनियर डॉक्टर पर हमला किया वो भी किसी एक अकेले का काम नहीं लगा। The extent of injuries and the number of injuries that was inflicted to the victim's body, that's for one person it is very difficult to cause that much amount of injuries. इस बीच केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने ये इल्जाम लगाया कि कोलकाता पुलिस ने जरूरी सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी। उनका इल्जाम है कि अस्पताल की जिस तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर को मारा गया उस फ्लोर तक को पुलिस ने सील नहीं किया, बल्कि उसी फ्लोर और उसी सेमिनार हॉल के बराबर तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। आरजीकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद यही वो सेमिनार हॉल है जहां 9 अगस्त की सुबह टेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। मीडिया के कैमरे में कैद इन तस्वीरों से साफ है कि कोलकाता पुलिस ने इस सेमिनार हॉल तक को सील नहीं किया था, जबकि ऐसे केस में यह बेहद जरूरी होता है। सेमिनार हॉल में डब्बे, टेबल, बेंच, मशीन के साथ साथ लकड़ी और प्लास्टिक की लाल कुर्सियां नजर आती हैं। उधर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस कस्टडी से निकालकर सीबीआई को सौंप दिया गया। और अब बड़ा सवाल यही है कि कब तक ऐसे बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा, कब तक ऐसा दर्द झेलेंगी बेटियां, कब तक ऐसे भेड़िए समाज में छुपे रहेंगे। दोस्तों, हम सब उसके बेटी के साथ इंसाफ की गुहार लगाते हैं जब तक इस दरिंदे को फांसी नहीं हो जाती और इसमें जो भी शामिल इनको फांसी नहीं हो जाती है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय कमेंट करके